नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल इजी एग्जामिनेशन पर। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुंच पाए। यह दूसरा क्लास है। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए निम्न में से किसका घोल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नींबू के रस, दूध, सिरका, बेकिंग सोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका अणुसूत्र Na2HCO3 है। और एक होता है धोवन सोडा जिसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। नींबू के अम्ल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्रस्ववेदी यौगिक है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, काली चूना। तो इसका आंसर हो जाएगा काली चूना। प्रस्ववेदी ऐसा पदार्थ है जो हवा में से आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? ऑप्शन है न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम कहते हैं। इस नियम से बल की परिभाषा मिलता है और न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजन का पता लगता है और न्यूटन के तीसरे नियम से समान कार्य के बदला विपरीत प्रतिक्रिया का परिभाषा मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है लोमड़ी, बकरी, घोड़ा, जेबरा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी जो है मांसाहारी है और बाकी बात शाकाहारी है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है ज्वारीय बल, विद्युत स्टैटिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। तो यह कहलाता है नाभिकीय बल। परमाणु के अंदर दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाहर पाया जाता है जो चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? ऑप्शन है जाइलम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन है गलफड़े द्वारा सांस लेना, हड्डी या उपास्थि का अंतःकंकाल, साल्क का बहिकंकाल, स्यूडोकोलम की उपस्थिति। डी नंबर ऑप्शन क्या है? स्यूडोकोलम की उपस्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोकोलम की उपस्थिति, यही आंसर है उसका। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? ऑप्शन है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के सहायक रूप में कार्य करना और डी नंबर ऑप्शन है भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है जेरी पिंटो, हार्पर ली, अरुंधति राय, मनीषा त्रिपाठी। तो इसका आंसर हो जाएगा जेरी पिंटो। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा चलता है? ऑप्शन है गुर्दा, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय द्वारा पता चलता है। शरीर में शर्करा के अधिक हो जाने के कारण कौन सा रोग होता है? शरीर में शर्करा को अधिक हो जाने के कारण हाइपोग्लाइसेमिया रोग होता है। और शरीर में शर्करा कम हो जाने के कारण कौन सा रोग होता है? ये मधुमेह रोग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम, अर्सेनियम, सेलेनियम और बोरॉन के परमाणु में कक्षा के संख्या कितना होता है? प्रश्न है, जर्मेनियम, अर्सेनिक, सेलेनियम और बोरॉन के परमाणु के कक्षा में संख्या कितना होता है? ऑप्शन है 3, 7, 5, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या है? ऑप्शन है भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, आज़ाद बंगाल पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 ईस्वी में हरिपुर एवं 1939 ईस्वी में त्रिपुरी नामक शहर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। कांग्रेस के कार्यकारिणी परिषद में मतभेद होने पर नेताजी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातु की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? प्रश्न है, धातु के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। पहले होगा Hg, माने Hg मतलब हो गया कि पारा, Ni निकेल, W टंगस्टन, Ag चांदी। ये सब संकेत नाम है। Hg जो है पारा का है, Ni निकेल का है, W टंगस्टन का है और Ag चांदी का है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो ऑप्शन है 1/6, 12, 1/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। स्थान परिवर्तन के साथ भार में चेंज होता है, लेकिन कि स्थान परिवर्तन के साथ द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या है? ऑप्शन है लॉर्ड बेवेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। 1931 में भारत की राजधानी नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय कौन है? तो लॉर्ड इरविन। दिल्ली को राजधानी सर्वप्रथम तोमर शासक द्वारा बनाया गया था। शाहजहां 1683 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया था। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया गया था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित होगा और 1912 में दिल्ली को राजधानी बना लिया गया था। ठीक 1931 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों सोडियम क्लोराइड को
साधारण लवण कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को अपमार्जक का गुण पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट में अपमार्जक के गुण पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है कांच, पानी, प्लास्टिक, मिट्टी। तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। लेंस दोस्तों जब मनुष्य को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिसको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मीनाक्षी अरोड़ा, इंदु मल्होत्रा, वृंदा ग्रोवर, मेनका गुरुस्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा जो है इनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था वकील से। यह पहले वकील थे और इन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फातिमा बीबी थी और प्रथम महिला सशस्त्र न्यायाधीश अन्ना चंदी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ी कहाँ स्थित है? गारो पहाड़ी जो है तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, असम। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। गारो पहाड़ी जो है मेघालय में स्थित है। दोस्तों गारो, जयंतिया और खासी पहाड़ियाँ जो है मेघालय में स्थित है। गारो, खासी और जयंती मेघालय में 3 जनजातियों का भी नाम है। यह जनजाति के नाम पाया जाता है। गारो, खासी और जयंती यह मेघालय में जनजाति पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में जो सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली है, जिसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है? गुरु शिखर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। धातु के किस गुण के कारण उसके पत्थर फाइल को बनाने में आसानी होता है? ऑप्शन है जानता, प्रतिध्वन्यात्मकता, चालकता, आघात बंधनीयता। तो इसका आंसर हो जाएगा आघात बंधनीयता। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात बंधनीयता होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायक के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई थी? ऑप्शन है $375 मिलियन, $275 मिलियन, $575 मिलियन, $475 मिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा $375 मिलियन। डॉलर में मिला था कितना? 375 मिलियन। अगला प्रश्न है, कॉन्स्टेंटन निम्न धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर और निकेल। कॉन्स्टेंटन जो है कॉपर और निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है। मोनेल मेटल जो है दोस्तों, ये भी कॉपर और निकेल के मिश्रित करके बनाया जाता है, जिसमें कॉपर 70% और निकेल 30% होता है। डेल्टा मेटल जो है इसमें कॉपर, जिंक और लोहा को मिश्रित करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पाक जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य, किल जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। दोस्तों पाक जल डमरू मध्य जो है यह बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में इससे जुड़ता है। भारत और श्रीलंका भूभाग को अलग करता है।
मलक्का जल डमरू मध्य जावा सागर और बंगाल के खाड़ी को से जोड़ता है। और डोबा जल डमरू मध्य जो है यह उत्तरी सागर एवं अंटार्कटिक सागर को जोड़ता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको मिल पाए। चलते हैं आज।